हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, वो आदमी ते के पास आ जाते हैं और उनके हेयर को बहुत ही टाइटली पुल करते हैं, जिसकी वजह से ते का फेस उनकी तरफ हो जाता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों में से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो आदमी उनके इतने ब्यूटीफुल फेस को देख के बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा होता है और वो अपने उन डर्टी हैंड को ते के फेस पे लेके जाते हैं और उनके सॉफ्ट पिंक लिप्स पे अपने हैंड से टच करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनसे अपने आप को फ्री करने के लिए कहते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि अगर मेरे बेबी को पता चल गया, मेरे जंकुक को पता चल गया, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। और ये सुनते उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ते के चिक पे बहुत ही ज़ोर से स्लैप करते हैं, जिसकी वजह से ते के लिप के कॉर्नर से ब्लड आने लगता है। ते बहुत ही ज़्यादा पेन में होते हैं और दूसरी साइड जेके बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहे होते हैं गुस्से में। वो बस हर जगह ते को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक कॉल आता है, जिसे वो तुरंत ही पिक कर लेते हैं। दूसरी साइड से एक बहुत ही डेंजरस वॉइस में उनसे कहते हैं कि तुम्हें अगर अपना बेबी बॉय जिंदा चाहिए और तुम्हें अपना सन जिंदा चाहिए तो तुम्हें अकेले मेरे पास आना होगा। ये सुनते ही जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनसे अपनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं, तुम कौन और तुमने मेरे ते को कहाँ लेके गए हो। तभी वो आदमी ते के पास जाते हैं और ते के माउथ के आगे फ़ोन को कर देते हैं और उनके वो हेयर को बहुत ही टाइटली पुल करते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं। और वो चिल्लाते हुए रोते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जेके आप यहाँ मत आइएगा, ये आपको हर्ट कर देगा। और वो ये कहने लगते हैं। तभी वो आदमी ते के नेक को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और वो फ़ोन अपने ईयर पे लगाते हुए गुस्से में जेके से बोलते हैं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बेबी बॉय को कुछ ना हो, तुम्हारे हस्बैंड को कुछ ना हो, तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पे आ जाओ। वो उन्हें लोकेशन बोल देते हैं और वो जेके ते के रोने की आवाज़ सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और वो उन पे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ते को टच करने की। ये सुनते ही वो आदमी स्मक करता और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को कोई टच करे पसंद नहीं है ना। अब मैं उसे बहुत ही ज़्यादा टच करने वाला इन प्रॉपर तरीके से। अगर तुम चाहते हो रोकना तो जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से जेके ऑलमोस्ट पागल हो जाते हैं गुस्से में और वो गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और फ़ोन को बहुत ही ज़ोर से थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन टूट जाता है और वो गुस्से में अपने मेंशन से बाहर जाने लगते हैं। तभी शुगा उनके हैंड को पकड़ते हैं और उनसे बहुत ही अपनी वरी टोन में कहते हैं कि जेके तुम कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में। तो जेके गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं अभी अपने ते के पास जा रहा हूँ, मुझे मेरा ते चाहिए हर कीमत पे। पता नहीं कौन मेरा न्यू एनिमी आ गया जिसने मेरे ते को कैप्चर कर लिया है। और वो ये कहकर गुस्से में अपनी कार को लेके वहाँ से जान लगता है। शुगा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो जेके उन पे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उसने मेरे को बोला है कि मेरे को अकेले आना है, अगर मैं नहीं गया तो वो मेरे ते के साथ पता नहीं क्या कर देगा। मेरा सन और मेरा ते बहुत ज़्यादा डेंजर में योंग, प्लीज़ आप मुझे अभी मत रोकें। तो जेके की ये बात सुन के शुगा उनसे कहते हैं कि तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, वो तुम्हें हर्ट कर देगा। पर जेके इतने ज़्यादा गुस्से में होते कहते हैं कि मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, बस मुझे मेरा लव और मेरा सन मुझे ठीक ठाक चाहिए। और वो ये कहकर जान लगते हैं। शुगा तुरंत ही उनको एक बार टाइटली हक करते हैं और वो हक करने के बहाने से उनके शर्ट पे एक छोटा सा ट्रैकर लगा देते हैं। फिर जेके अपनी कार को लेके वहाँ से चले जाते हैं और वो जैसे ही उस पुरानी बिल्डिंग में आते हैं, जो कि बिल्कुल साइलेंट एरिया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। जेके सीधा अंदर जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ते के नाम को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ गार्ड्स आके जेके को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें लेके अंदर आ जाते हैं। वो जैसे ही अंदर आते हैं वो ते को एक चेयर पे बंधा हुआ देखते हैं और उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ है, जिसे देखकर
जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने ते को इतने ज़्यादा हर्ट करा है, जिसकी वजह से वो गुस्से में चिल्लाते हैं। तो वो आदमी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वेलकम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जैसे ही जेके उनका फेस देखते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लगता है अपना पेन भूल चुके हो, अपनी पनिशमेंट भूल चुके हो जो मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले दिया था। ये सुनते हुए उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही जेके के पास जाते हैं और जेके के फेस पे एक ज़ोर से पंच कर देते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ उन्हें कुछ मत कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। और वो ये कह के रोने लगते हैं। जेके तुरंत ही फ्लोर से खड़े होते हैं और जैसे ही वो आदमी उसने दोबारा पंच करने वाला होता है, वो उनके हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपने एक गार्ड को इशारा करते हैं जो उनके सन को अपनी आर्म्स में लेके आया हुआ है और उसके हाथ में एक गन होती है, जिसे देखकर जेके तुरंत ही उनके हाथ को छोड़ देते हैं और फिर वो आदमी जेके को मारना शुरू कर देते हैं। जेके को ऐसे इतना ज़्यादा हिट होते हुए देखते हुए ते को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ उनके हस्बैंड को छोड़ दे, वो उनको ना मारे। और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं और दूसरी साइड जेके बस उनसे पिट रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है और वो बार बार जेके की तरफ देखते हैं अपने आंसू भरी आंखों से और उनसे पूछते हैं कि आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो वो आदमी जेके के हेयर को बहुत ही टाइटली पुल करते हैं और उन्हें फ्लोर से खड़ा करते हुए कहते हैं कि तुम अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे ना। वो ते की तरफ उन्हें खींचते हुए लाते हैं जेके को और कहते हैं कि अब मैं जेके तुम्हारे सामने तुम्हारे सन और तुम्हारे हस्बैंड को मारने वाला हूँ। ये सुनते ही जेके को बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है और कहते हैं तुम्हें भी वही फील होगा जैसा मुझे फील हुआ था, तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया था ना। तो ते उनसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि जेके ये सब क्या हो रहा है और ये कौन है। तो वह आदमी हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं यूके का माफिया हूँ और तुम्हारे इस हस्बैंड ने मेरे ब्रदर को मार दिया था और अब मैं इसके सामने तुम्हें और तुम्हारे सन को मार दूंगा। जो पेन मुझे फील हुआ था अब वही पेन तुम्हारे हस्बैंड को लाइफ टाइम रहेगा। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। जेके को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे अपने हेयर को अलग करते हैं उनके हैंड से और उनके नेक को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से ग्रिप कर लेते हैं। पर जैसे ही वो उनके नेक को प्रेस करना शुरू कर देते हैं, वो आदमी जिसके पास उनका सन होता है वो उसके फोरहेड पे गन को पॉइंट आउट करते हैं, जिसे देखकर ते और जेके दोनों ही ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगते हैं। जेके उनसे कहते हैं तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, मेरे हस्बैंड और मेरे सन को कुछ मत करो। वो ते की तरफ देखते हैं, ते के फेस पूरा रोने की वजह से रेड हो रखा है और उनके चिक पे स्लैप के निशान है और उनके माउथ के कॉर्नर से ब्लड भी आ रहा है, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनके लव को कोई और कैसे टच कर सकता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल क्रेज़ी होके उस आदमी की तरफ घूर के देखने लगते हैं और वो बस बार बार उन्हें अपने सन और अपने लव को फ्री करने के लिए बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, मैंने तुम्हारे ब्रदर को मारा है तो तुम मुझे मारो, मेरे लव को और मेरे सन को कुछ मत करो। पर वो आदमी स्मक करता है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने भी मुझे ऐसे ही पेन दिया है ना, तो अब उस पेन के लिए तुम रेडी हो जाओ। और वो ये कहकर अपने गार्ड को इशारा जैसे ही करते हैं, वो ते और उनके सन को उनके गार्ड गन पॉइंट पे लेते हुए जैसे ही शूट करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे आरएम और शुगा आ जाते हैं और वो आते ही वहाँ पे बहुत सारे उनके गार्ड्स को शूट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक एक्टिव हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपने सन के पास जो गार्ड है उससे
अपने सन को लेते हैं, उसे बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। वो अपने सन को अपने पास ले लेते हैं और वो लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं। जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तभी वहाँ पे आरएम के सारे गार्ड्स आके उनके सारे गार्ड्स को मार देते हैं। मिस्टर वैन के सारे गार्ड्स को मार देते हैं। मिस्टर वैन फ्लोर पे बैठे होते हैं और जेके तुरंत ही ते को फ्री करते हैं। ते जैसे ही फ्री होते हैं वो तुरंत ही जेके को टाइटली हग कर लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। जेके तुरंत ही अपने बेबी बॉय के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड को साफ करते हैं और अपने सन को उनकी गोद में देते हैं। उनका सन काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। ते उन्हें अपने हैंड में लेके बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेते हैं और वो उनके पूरे फेस पे किस करना शुरू कर देते हैं अपने सन के। और मिस्टर वैन फ्लोर पे नी डाउन हो रखे होते हैं। थोड़ी देर में ही जेके उनके पास आते हैं और उनके चेक पे ज़ोर से स्लैप करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लव को टच करने की? मेरे लव को मेरे सिवा कोई और टच नहीं कर सकता और तुमने उसे हिट करने की कैसे कोशिश करी? और वो ये कहकर मिस्टर वैन को बहुत ही ज़्यादा मारने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें टॉर्चर करते हैं अपने गार्ड से कह के। और वो ते के पास आ जाते हैं। ते काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो अपने सन को बस अपने चेस्ट से लगाए हुए होते हैं। उन्होंने टाइटली हक कर रखा होता है। जंगकुक तुरंत ही ते को अपने पास खींच लेते हैं और उनकी वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को लपेटते हुए उनको बहुत ही प्यार से हक कर लेते हैं। और ते भी बहुत ही ज़्यादा एक हैंड से उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो बस अपने ते को कहते हैं कि बेबी बस यहाँ से चलो, मैं तुम्हें और अपने सन को यहाँ पे नहीं रहने देना चाहता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से जान लगता है और मिस्टर वैन की तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं अपने गार्ड से कि इन्हें मेरे बेसमेंट में लेके आओ। और वो ही कह के ये सारे जने वहाँ से चले जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। जंगकुक ने ते को पूरे रास्ते अपने लैब पर अपने कार में बैठा रखा होता है और उनके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को लपेट रखा होता है। ते काफ़ी ज़्यादा डरने की वजह से और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो बस जंगकुक के चेस्ट पे अपने हेड को रखा हुआ होता है उन्होंने और वो बस अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और जेके अपने एक हैंड से उनकी बैक को रब कर रहे होते हैं। और उनके गार्ड्स के पास उनका सन होता है। थोड़ी देर बाद ही जब जेके नोटिस करते हैं ते ऑलमोस्ट सो गए हैं उनकी ही आर्म्स में। जेके बस उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं और जहाँ से उनके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आया था उस पर बहुत ही सॉफ्टली उनके लिप के कॉर्नर पे किस कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते नींद में ही अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं, जिसे देखकर जंगकुक स्मक करते हैं किस के बीच में ही। और वो स्लोली किस को और भी ज़्यादा डीप करना शुरू कर देते हैं। ते भी नींद में जेके के किस का रिस्पॉन्स देते हैं और वो अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देते हैं। और जेके उनके लिप्स को बहुत ही प्यार से सक करने के बाद वो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के किस के बाद जब ते के लिप्स को छोड़ते हैं तो वो उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं, जिस पे अभी भी फिंगर के स्लैप का मार्क है, जिसे देखकर जंगकुक उनके चेक पे बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं और वो अपने एक हैंड से गुस्से में टाइटली उनकी वेस्ट को ग्रिप कर लेते हैं, जिससे ते को थोड़ा पेन होता है और वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं, जिसे देखकर जंगकुक अपनी ग्रिप को लूज़ कर लेते हैं और वो उनसे बोलते हैं, सॉरी बेबी तुम्हें पेन हो गया ना। और वो उनके चेक पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं, पर जेके के इतने ज़्यादा सॉफ्ट और प्यार से देखने की वजह से ते उनकी तरफ बस देखते रहते हैं और जेके उनके चेक पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं। बस वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं, बस उन एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो मेंशन में आते हैं तो जेके तुरंत ही ते को सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।